और मैं आप लोगों को एमसीक्यूज जो एक्सप्लेन करूँगी उन्हीं में से आप लोगों को जो है उन्हीं कॉन्सेप्ट में से आप लोगों को एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लिंक है, ये साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये वीडियो रिकॉर्ड करके मैंने आप लोगों के लिए यूट्यूब पे जो है वो रख देनी है ताकि आप लोग रिवाइज कर सकें इजीली इससे। अच्छा, इसमें सबसे पहला एमसीक्यू है कि आप लोगों के पास एंड्रॉयड एप्लीकेशन साइन की जाती है एट द टाइम ऑफ बिफोर इंस्टॉल्ड, आफ्टर इंस्टॉल्ड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों के लिए इसलिए इजी है साइट पे से इसकी तैयारी करना और जल्दी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शंस गिवन है, करेक्ट ऑप्शंस। तो हमेशा जो एप्लीकेशन होती है इसको साइन किया जाता है इससे पहले कि इसको इंस्टॉल किया जाए, ठीक है, बिफोर इंस्टॉल्ड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो बिफोर इंस्टॉल्ड है। उसके बाद नंबर 2 पे है कि इन एंड्रॉयड एप्लीकेशन विच फाइल होल्ड द यूज ऑफ इंटरनेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास ये मैनिफेस्ट फाइल है ना, ठीक, आपके एंड्रॉयड ऐप में जितना इंटरनेट रिलेटेड, जितना प्ले स्टोर रिलेटेड, ये जितनी इंफॉर्मेशन होती है ना, ये इस फाइल के अंदर स्टोर होती है। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो मैनिफेस्ट फाइल है, ठीक है। उसके बाद है कि स्पेसिफाइज द लेआउट ऑफ एंड्रॉयड स्क्रीन यूज डैश फाइल, ठीक। अब आपने स्पेसिफाई करना है लेआउट को एंड्रॉयड स्क्रीन के किस फाइल को इस्तेमाल करते हुए। तो यहाँ पे आप लोगों के पास ऑब्वियसली लेआउट क्लास है जिसके थ्रू आप उसकी स्क्रीन को एज अ लेआउट जो है वो डिफाइन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास है डैश कंटेन्स द आर डॉट जावा फाइल, ठीक है। इसमें सोर्स फाइल जैन बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज, तो इसमें आप लोगों के पास जेनेरिक फाइल है, जैन फाइल है, ठीक है। इन मेमोरी एक्टिविटी डज नॉट एग्जिस्ट दैट इज डैश स्टेट, ठीक है। मेमोरी के अंदर कौन से वाली जो एक्टिविटी है वो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक, जो स्टार्ट होती है, क्योंकि वो फिर मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करती, वो रनिंग स्टेट में चली जाती है, ठीक है। उसके बाद सोर्स फोल्डर कंटेन डैश फाइल्स, सोर्स फोल्डर के अंदर जावा सोर्स कोड जो होता है उसको डील किया जाता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए है। यूजर इंटरफेस यूज फॉर XAML जावा सी प्लस प्लस बोथ ए एंड बी, ठीक है। यूजर इंटरफेस यूज फॉर बोथ ए एंड बी, XAML और जावा, ठीक है। ये दोनों ही यूजर इंटरफेस को डील करते हैं, सी प्लस प्लस का कोई लेना देना नहीं है इसमें। इसके बाद विच क्लास स्टोर एडिशनल इंफॉर्मेशन, बंडल, डाटा स्टोर, एक्स्ट्रा, नन ऑफ दीज, कौन सी के पास होता है। तो यहाँ पे बंडल क्लास, ठीक है, ये एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन रखती है। उसके बाद है कि इन स्टेटस डाटा आर डैश यूज इन द एंड्रॉयड सिस्टम, ठीक है। क्या यूज़ किया जाएगा जब आप स्टेटस ऑफ डाटा जो है उसके लिए काम कर रहे होंगे, तो आपको कंटेंट प्रोवाइडर जो है, ठीक है, इसके थ्रू जो है एंड्रॉयड सिस्टम इस चीज़ को डील करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डैश मेथड इज यूज टू क्लोज एन एक्टिविटी, फिनिश, स्टॉप, क्लोज, नन ऑफ दिस, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा फिनिश, ठीक है। फिनिश एक मेथड है एक्टिविटी लाइफ साइकिल के अंदर जिसके थ्रू हम लोग जो है वो किसी एक स्पेसिफिक जो एक्टिविटी चल रही होती है उसको हम क्लोज कर देते हैं। तो ये जो साइट है इसमें ये जो पहला पोर्शन है जो हमने अभी डिस्कस किया है, ठीक है, ये आप लोग जो है इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। इसका लिंक भी मैं आप लोगों के साथ अभी भी शेयर कर देती हूँ चैट में भी, ठीक है। और वैसे भी आप लोगों को मैं इस
आप लोग विजिट कर सकते हो ये साइट, ठीक है, और यहाँ से आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है। तो अभी तक जो ये जो एमसीक्यूज मैंने डिस्कस किए हैं, ठीक है, ये आप लोग जो है जब यूट्यूब की वीडियोस देख लोगे तो आप लोगों को ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आना शुरू हो जाएंगे। उन वीडियोस को भी हम ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे, उसके अंदर जो कंटेंट है। तो यहाँ पे अभी अभी इन एमसीक्यूज को आपने सिंपली क्या करना है, समझना है और समझ के देखना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली उसको देख लेना है। अच्छा, एमसीक्यू प्रिपेयर करने के दो तरीके हैं आपके पास। या तो आप एमसीक्यू को पढ़ें, ठीक है, और उसके बाद जो उसका करेक्ट आंसर है उसकी डेफिनेशन देखें और देखें कि क्या ये लाइन इसी से इक्वल है, कॉन्सेप्ट क्रिएट करें। अगर उससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा चेंज एमसीक्यू भी आता है तो आप लोगों के पास फिर, क्योंकि आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट पेज है इसी को आपने कंसर्न करना है, इसी को देखना है, इसी से रेलिवेंट सारे जो है वो बनेंगे। लाइक जैसे कंटेंट प्रोवाइडर है, तो कंटेंट प्रोवाइडर जो होता है ये हमें रिसोर्सेज तक लेके जाता है, ठीक है, रिसोर्सेज की एलोकेशन करता है। तो अगर आप कंटेंट प्रोवाइडर को समझ लेंगे तो उससे रिलेटेड ये एमसीक्यू भी होगा, और इसके अलावा और भी बहुत से एमसीक्यूज जो हैं वो डिज़ाइन किए जा सकते हैं। तो बेसिकली मेनली आपने इन्हीं एमसीक्यूज को फोकस करना है और इनके थ्रू प्रिपरेशन करनी है। अब अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्यूरी है तो वो पूछे। कर लोगे यहाँ से तैयारी, सारे प्रिपरेशन हो जाएगी। यस मैम, हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आप, यस मैम। ओके ओके ओके, ठीक है, हम लोगों ने पहला सेट किया है, ठीक है, आपने सिर्फ इसी को देखना है, फर्स्ट वाले को। सेकंड पे, सेकंड मॉड्यूल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब यहाँ पे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो सेट वन को ही देखें बस, उसी में से वेरिएशंस करके आप लोगों को एमसीक्यूज आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कॉन्टेक्स्ट रैपर क्लास। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अच्छा, एनाटॉमी ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन, ये मैंने आपको ब्लॉग के ऊपर जो है वो शेयर किया था। तो आप लोगों ने इसको रिवाइज करना है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप लोगों ने करनी है वो यस मैम। वो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब ये मैं एक दफ़ा आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ कि एनाटॉमी ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है वो आप लोगों ने किस तरह से देखना है। अगर ये क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाता है तो आप लोगों ने इसको डील कैसे करना है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों के साथ गूगल क्लासरूम पे भी शेयर किया हुआ है, इसलिए आई थिंक आप लोगों को मसला नहीं होना चाहिए कि आप कंटेंट कहाँ से रेडी करेंगे या क्या है, ठीक है। कश्यप, आप अपना जो है ना माइक खुद से म्यूट करें, मेरी तरफ से नहीं म्यूट हो रहा। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास जो एनाटॉमी ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन है ना, इसके अंदर हमारे पास एक्चुअली ये होता है कि हमने देखना होता है कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है ना उसकी कितने बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है, कितने मेन कंपोनेंट्स हैं जिनकी मदद से हम लोग जो है वो एक्टिविटी जो है ना यानी कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है उसको डिवेल्प कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास चार हैं: एक्टिविटी, इंटेंट रिसीवर, सर्विस और कंटेंट प्रोवाइडर, ठीक है।